हाँ, तो ये जो अभी क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने स्केलर फंक्शन पढ़े थे। इस क्लास में हम पूरा का पूरा एडवांस कैलकुलेट को समझेंगे। स्केलर फंक्शन के अंदर जो कुछ भी था, जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने समझी थी। अभी एडवांस कैलकुलेट का मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि कैलकुलेट फंक्शन, कैलकुलेट क्या है बेसिकली, फिल्टर मॉडिफायर है जो फिल्टर को मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा बेसिक तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक्सपेंडेड टेबल क्या होता है ना, और क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, एवेल्यूएशन ऑर्डर क्या होता है उसका, मॉडिफाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करता है, ये सारी की सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, अभी एक्सपेंडेड टेबल के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। आप जब भी हम मॉडलिंग करते हैं, डेटा मॉडलिंग करते हैं, वहाँ पे लुकअप टेबल होती है। ठीक है, जिनको डायमेंशन टेबल बोलते हैं, और कुछ है ना फैक्ट टेबल होती है। फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल इस तरीके से। तो जो जो प्राइमरी की है, ये फैक्ट टेबल में कहीं फॉरेन की होती है। ठीक है, ये फॉरेन की होती है। फॉरेन की ऑलवेज रेफर्स द प्राइमरी की ऑफ द लुकअप टेबल। ठीक है, इस तरीके से लुकअप होता है। ये वाली साइड जो होती है वो स्टार साइड होती है, ये साइड होती है वन साइड होती है। जब भी हमें कभी डेक्स लिखना हो या कैलकुलेशन करना हो, हमें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट चेक करना पड़ता है कि किसके हिसाब से फिल्टर हो रहा है। सपोज ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और इतनी क्वांटिटी है, तो ये मेरे को प्रोडक्ट किसके हिसाब से फिल्टर करना पड़ेगा, इसके हिसाब से। यहाँ पे मैं इस फोर को यहाँ देखूंगा, ओके प्रीमो रोस्ट, ओके ये है कॉफी बीन्स। ठीक है, अब समझ में आ गया, कैटेगरी कॉफी बीन्स है, प्रीमो रोस्ट है, इस तरीके से। तो फिल्टर हो रहा है, किसी के रेस्पेक्ट में फिल्टर हो रहा है। ऑलवेज हम ट्राई करेंगे या तो वन टू वन रिलेशन हो, ठीक है, या मैनी टू वन रिलेशन हो। ठीक है, तो ये हमें हमेशा फोकस करना है कि हमारा रिलेशन इसी तरीके से हो। ठीक है, एक्सपेंडेड टेबल में यही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है, मैनी टू वन साइड रिलेशन है। हम क्या है, मैनी का डेटा जो भी होता है, मैनी साइड का जो डेटा है यहाँ पे जो फॉरेन की है, उसको फिल्टर करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, वन साइड को। वन मतलब जो भी लुकअप टेबल है अपनी, उसकी साइड को। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें थी। एक्सपेंडेड टेबल में इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जस्ट नॉर्मल तरीके से बताता हूँ कि सबसे पहले वर्क कैसे होता है। जैसे सपोज मान लो कैलकुलेटर, टोटल ऑर्डर्स, फिल्टर्स, ये इस तरीके से। मैंने यहाँ पे क्या करा कि मेरे को टोटल ऑर्डर सिर्फ बाइक बाइक के दो, सिर्फ बाइक बाइक के दो, यहाँ पे कैलकुलेट के अंदर फिल्टर लगा लिया। अभी कैलकुलेट कैसे यूज करते हैं, आई टेल यू एवरीथिंग, बट जस्ट इन जनरली समझते हैं कि यहाँ पे बाइक बाइक का लगाया मैंने जस्ट फिल्टर, तो ये जो टोटल ऑर्डर होगा सिर्फ बाइक का होगा। कैलकुलेट एक बुली फिल्टर है, बुली फंक्शन है, जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देता है। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ये कॉन्टेक्स्ट ट्रांजेक्शन तुम्हारी हर चीजें कंप्लीट कर देगा। पहली बात तो कैलकुलेट का एक सिंटेक्स बताता हूँ, कैलकुलेट के अंदर क्या क्या चीज आती है। कैलकुलेट कैलकुलेट लिखते हैं, कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले तुम्हारी एक्सप्रेशंस आती है, फिर उसके बाद में यहाँ पे फिल्टर आता है। अब फिल्टर कितने भी लगा सकते हो, वन टू थ्री फोर, जितना तुम्हें लगाना है लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। अब मैं तुम्हें रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी हम जो कॉन्टेक्स्ट समझेंगे ना, वो रॉ कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, रॉ कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है, वो सारी की सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ कि जैसे सम ऑफ क्वांटिटी मेरे को बनाना है, कैलकुलेट लगाया। कैलकुलेट में मेरे को एक्सप्रेशंस कैन बी एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी एक्सप्रेशन हो, सम ऑफ टेबल क्वांटिटी सॉल्व, दिस इज माई एक्सप्रेशंस कैलकुलेट की। ठीक है, ये कैलकुलेट की एक्सप्रेशंस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ देख रहा हूँ, 153 153 153, सारी की जगह सारी की सारी चीज़ें सम है। और एक ये कैलकुलेट का है, ये सम ऑफ क्वांटिटी इज नथिंग बट सम ऑफ टेबल क्वांटिटी सॉल्व। अभी मैं तुम्हें रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक नया मेजर बनाता हूँ यहाँ पे, न्यू मेजर। और न्यू मेजर बनाने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो क्वांटिटी सॉल्व। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ सम ऑफ QUANTITY क्वांटिटी सॉल्व इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी सॉल्व, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम ऑफ क्वांटिटी सॉल्व, मेजर नेम। ठीक है, और वो है मेरा सम ऑफ जो भी क्वांटिटी सॉल्व हुई है। ठीक है, क्वांटिटी सॉल्व QUANTITY, क्वांटिटी सॉल्व किसमें, सेल्स टेबल में। ठीक है, दैट इज इट। ये मेरा सेल्स टेबल में हो गया क्वांटिटी सॉल्व। अभी मैं रियल टाइम एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ठीक है, रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये मेजर बना दिया था। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ और सेल्स बाय स्टोर देखता हूँ। ठीक है, सेल्स बाय स्टोर क्वांटिटी सोल्ड ये रहा। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड ये रहा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम बनाता हूँ, अभी तुम्हें समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, न्यू कॉलम बनाता हूँ। ठीक है, और न्यू कॉलम बना के मैंने यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी सॉल्व CC कर देता हूँ। CC का मतलब होता है कैलकुलेटेड कॉलम, दैट इज माई कैलकुलेटेड कॉलम, और एंटर मार दिया। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, ये एग्रीगेशन आ रहा है टोटल, मतलब ये जो क्वांटिटी सोल्ड है ना, इसका सम आ रहा है टोटल।
जितनी भी क्वांटिटीज है इन सब का सम आ रहा है, एग्रीगेशन। ईच टाइम ये पूरा का पूरा एग्रीगेशन आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटेड कॉलम बनाया मैंने यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। अब मैं वापस से एक कॉलम और बनाता हूँ, ठीक है। एक न्यू कॉलम और बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं, नए कॉलम पे क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं CALCULATE, कैलकुलेट सम ऑफ क्वांटिटी सॉल्व। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नॉर्मल लगाऊंगा, CALCULATE, कैलकुलेट, कैलकुलेट सम ऑफ क्वांटिटी सॉल्व, ठीक है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो होता है, एक्सप्रेशन लिख दिया, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑप्शनल होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और एंटर लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखना यहाँ क्या आएगा। तुम्हें यहाँ पे एक चीज पता चलेगी अगर तुम दिमाग लगा के देखोगे। मैं यही एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट के साथ में लिखा तो ये 1 1 1 1 1 आ रहा है, राइट। और यही एक्सप्रेशंस को जब मैं विदाउट कैलकुलेट के साथ लिखा, सम ऑफ क्वांटिटी सॉल्व, डायरेक्ट ये वाला, जब विदाउट कैलकुलेट के साथ लिखा तो ये एग्रीगेशन आ रहा है, एग्रीगेटेड वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है तुम्हें पता है, कि ये जो कैलकुलेट फंक्शन है वो बेसिकली फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के रूप में काम कर रहा है। क्या कर रहा है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, बल्कि किस लेवल पे, रो लेवल पे। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इस वाली जगह जाऊँ, इस वाली रो में इसके पैरेलल जाऊँ, तो कितनी क्वांटिटी है, 1। तो 1 का सम 1 ही आएगा ना पैरेलली। तुम कितनी भी बार नीचे चले जाओ, 1 का सम 1, रो वाइज कैलकुलेट कर रहा है, रो वाइज कैलकुलेट कर रहा है, गॉट इट। रो वाइज एग्रीगेट करके कैलकुलेट कर रहा है। बट ये जो डायरेक्ट सम लगा हुआ है वो पूरा एग्रीगेशन कर रहा है, कॉलम के ऊपर एग्रीगेशन कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो कैलकुलेट बेसिकली क्या काम करता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के काम में आता है। अभी हमें टेबल के अंदर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट की नीड होती है क्या, नहीं होती है। हमें नीड होती है यहाँ पे मेजर्स बनाने में, टेबल मेजर्स बनाने के अंदर काम में आता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो कैलकुलेट फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेट का मतलब थोड़ा बहुत बेसिकली समझ में आया होगा कि कैलकुलेट फंक्शन क्या काम करता है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के काम में करता है, रो बाय रो बाय रो, ठीक है। और ये जो मतलब जस्ट नॉर्मल तरीके से अभी हमने ये करा, ठीक है, ये नॉर्मल तरीके से ये करा, तो अगर हमें ये एग्रीगेशन दे दिया पूरा का पूरा, नॉर्मल नॉर्मल सम जो ऑपरेशन था वो एग्रीगेट, तो इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन। कैलकुलेटेड कॉलम किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट का ट्रांजिशन करता है जब कैलकुलेट फंक्शन यूज करते हैं। ये तो कैलकुलेटेड कॉलम ही है ना। कैलकुलेटेड कॉलम इंक्रीजेस आर डेटा साइज, ये बढ़ा दिया ना, दो डेटा की साइज बढ़ गई, दो कॉलम्स बढ़ गए। बट हम इनको क्या बोलते हैं, मेजर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया कि रो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है ना। बाय डिफॉल्ट तो कैलकुलेटेड कॉलम रो कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करता है, बट जब हम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं तो रो लेवल, और ये हम कैलकुलेट यूज करते हैं तो रो बाय रो इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को अगर तुम मेजर बनाओगे, इन्हीं चीजों का तुम मेजर बना के देखोगे, तो अब वो चीजें समझते हैं पूरी तरीके से। देखो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं और इधर आते हैं। हमने अभी बनाया था शायद, बनाया टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ये बनाया था क्या, हाँ, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड ये अभी हमने बनाया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको थोड़ा उसमें यूज लेते हैं, किसमें, क्या नाम बोलते हैं, एक हम टेबल उठा लेते हैं, मैट्रिक्स उठा लेते, जो भी तुम्हें उठाना है यहाँ उठाओ, ठीक है। इसके बाद में प्रोडक्ट ले लो, जस्ट ए मिनट। हम इसी को फॉलो, प्रोडक्ट आईडी, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड और कैलकुलेट दोनों लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी, दैट इज माय प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी यहाँ से फूड इन्वेंट्री से लेनी है, प्रोडक्ट लुकअप से लेनी है, प्रोडक्ट लुकअप से लेते हैं, ठीक है। दैट इज माय प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और इसके बाद के अंदर मेजर में मेरे को लेना क्वांटिटी सोल्ड, राइट। तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज माई टोटल क्वांटिटी सोल्ड। अभी ये दिमाग मत लगाना कि ये ब्लैंक आ रहा है, ये ब्लैंक क्या रीजन क्या है, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। अभी क्या है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड कैसे बना, जस्ट नॉर्मल ये सम ऑफ इस तरीके से लगाया, ठीक है। अब ये सम यहाँ पे लगाया तो ये फिल्टर कर दिया। मैं वहाँ का जो सम, जो तुमने ये करा यहाँ पे, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड सीसी बनाया, इसको भी मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे पुट करता हूँ। देखो ये एग्रीगेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। डोंट समराइज करोगे तो ये इस तरीके से देखो, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, ये क्या आ रहा है, सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड सीसी, इस तरीके से हर जगह पैरेलल एक ही आ रहा है। फिल्टर कर रहा है क्या, फिल्टर नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे जस्ट कैलकुलेटेड कॉलम में ईच वैल्यू दी हुई है। देखो यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड क्या है, हर जगह एक ही वैल्यू है, राइट या रॉन्ग, एक ही वैल्यू है। तुमने जब डोंट समराइज कर दिया तो वो हर जगह एक ही वैल्यू आ गया, मतलब ये टोटल ये वाला शो कर रहा है यहाँ पे,
राइट। और जब मैंने यहाँ पे मेजर बनाया तो मेजर हमेशा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम में आता है। जैसे रो का फिल्टर चेंज हो, प्रोडक्ट आईडी 1 का सम कितना, ये प्रोडक्ट आईडी 2 का सम कितना, ये ब्लैंक का सम है, ये 15,845, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट का बनाया था, ये वाला कैलकुलेट का बनाया था, ठीक है। हम यहाँ पे इसको मेजर भी बना देते हैं, एक न्यू मेजर भी बना देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। हाँ, कैलकुलेट सम क्वांटिटी सॉल्व, है ना। और यहाँ पे एक नया मेजर भी बना दिया, ठीक है। और इस मेजर को उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब देखो, अब समझ में आएगा। ये दोनों सेम दिखेंगे, टोटल क्वांटिटी सोल्ड और ये वाला मेजर सोल्ड। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम मेजर बनाते हो तो ये मेजर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के रूप में काम करता है, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी क्या है, हमारी रोज बन रही है 1 2 3 4 5 6 7, इसके हिसाब से वर्क कर रहा है। और ये जो था सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, ये मेरा कैलकुलेटेड कॉलम था, तो ये तो एग्रीगेटेड था, इसलिए ये इस तरीके से टोटल सम आ रहा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, या कैलकुलेट का किस तरीके से ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ये नॉर्मल तरीके से हमारे पास में था कि हम इन इन तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इवोल्यूशन की बात करते हैं कि किस तरीके से डेटा इवॉल्व होता है, या किस तरीके से है ना बैक एंड में वर्क होता है। देखो सपोज मान लो कैलकुलेट फंक्शन के अंदर हमें पता है कि सबसे पहले एक्सप्रेशंस लिखी जाती है। एक्सप्रेशंस कैन बी एनीथिंग, मेजर हो सकता है, फंक्शन के साथ में कोई कैलकुलेशन हो सकती है, एक्सप्रेशंस कैन बी एनीथिंग, कोमा लगा के फिर फिल्टर लिखा जाता है। फिल्टर फिल्टर कैन बी एनीथिंग, तुम स्टोर आईडी इक्वल टू 3 कर लो, तो मतलब सिर्फ कस्टमर सेल्स उसी की आएगी जिसकी स्टोर आईडी 3 के इक्वल है, ठीक है। अब ये दूसरा, अगर मान लो कोई फिल्टर है, प्रोडक्ट लुकअप प्रोडक्ट ग्रुप इक्वल टू होल बीन्स ऑब्लिक टीज, ये सारा का सारा लिखा हुआ, तो ये दोनों का मतलब है एंड ऑपरेटर लगा हुआ बीच में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, मतलब ये कंडीशन भी होनी चाहिए। सबसे पहले वो क्या काम करेगा, सपोज मान लो कस्टमर सेल्स है, ठीक है। कस्टमर सेल्स है, वहां पे वो सबसे पहले किस तरीके से कैलकुलेट करेगा, स्टोर लुकअप के अंदर स्टोर आईडी सिर्फ जिसकी 3 है ना, वो डेटा रखेगा। यहाँ पे स्टोर आईडी, अगर स्टोर आईडी है यहाँ पे 3 3 3 3, जिसकी है उसी का डेटा रखेगा, दैट इज इट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 के अंदर अब नेक्स्ट फिल्टर क्या करेगा, ये वाला, जिसका प्रोडक्ट ग्रुप ये होगा। तो अगर मान लो नेक्स्ट 3 में इस वाले 3 का कुछ नहीं है, तो इस वाले 3 का जो होल बीन्स टीज है और इसका भी है, तो ये सिर्फ ये दो डेटा बचेंगे, खत्म। तो इवेल्युएशन कैसे हो रहा है, इनसाइड देन आउट। सबसे पहले फिल्टर को फिल्टर कर रहा है, देन फिर ये कस्टमर सेल्स बता रहा है, खत्म। तो इवेल्युएशन का ऑर्डर देखो, सबसे पहले फिल्टर फर्स्ट, फिर सेकंड, जिस ऑर्डर में ये है, फिर देन ये। और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर हम कभी भी हम ऑल फिल्टर यूज कर रहे, ऑल ऑल सेलेक्टेड ऑल एक्सेप्ट, जो भी फिल्टर यूज कर ले इसमें, अभी क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं करेंगे वो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। जस्ट अभी समझो, कैलकुलेट है कस्टमर सेल्स 2 3 इस तरीके से, लेकिन अगर ऑल मैंने बाहर यूज कर दिया मल्टी, क्योंकि हमें पता है कि कैलकुलेट का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसके बाद में फिल्टर 1 फिल्टर 2 फिल्टर 3, जितने फिल्टर लगाना, फिल्टर 1 ये है, फिल्टर 2 ये है, फिल्टर 3। पर जब ऑल लग जाता है ना, तो सबसे पहले ऑल वर्क करता है, सबसे पहले ये, फिर जन जिस ऑर्डर में पहले ये है, फिर ये है, फिर देन बाहर वाला, खत्म। तो ये हमेशा डेक्स इंजन इस तरीके से इवेल्युएशन का ऑर्डर है, इस तरीके से वो इवेल्युएट करता है कि भाई मतलब किस तरीके से हमें क्या काम करना है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ थी। अब मैं थोड़ा सा आगे चीज़ें चल के मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैलकुलेट के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में। मेरे को पता है कि कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले CALCULAT कैलकुलेट, यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में और क्या क्या चीज़ें रख सकता हूँ, हमें पता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तो रख ही सकते हैं। इसके अलावा ऑल ऑल सेलेक्टेड ऑल सेलेक्टेड, ऑल नो ब्लैंक रोज, ऑल एक्सेप्ट, कीप फिल्टर, रिमूव फिल्टर्स, ठीक है। ये इस तरीके से हम ये सारे के सारे फिल्टर्स रख सकते हैं। यूज रिलेशनशिप का मतलब है, अगर तुम्हारी जो अभी हमने देखा था बहुत बार जब डेटा मॉडलिंग पढ़ रहे थे, जब दो चीजों के बीच के अंदर रिलेशनशिप, दो एक ही डेट कॉलम के साथ में हमें दो जगह बनाना है, तो एक तो ऑर्डर डेट है, एक डिलीवरी डेट है, सपोज मान लो। अगर हमें इन चीजों को डील करना है, तो उसको बोला जाता है कि इनएक्टिव रिलेशन होता है। एट ए टाइम हमेशा एक ही एक्टिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमें उसको डील करने के लिए यूज रिलेशनशिप यूज करते हैं, ये भी हम सीखेंगे किस तरीके से करते हैं, ठीक है। चेंज फिल्टर प्रोपोगेशन, क्रॉस फिल्टर का मतलब है आपकी डायरेक्शन अगर मान लो इस तरीके से इधर है, तो बाय डायरेक्शनल फिल्टर बनाने के लिए इसको क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन यूज करते हैं। हम हर बार तो ऐसा हो नहीं सकता कि मॉडलिंग के अंदर जाके उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम उस डायरेक्शन को चेंज करने की बजाय हम क्रॉस फिल्टर यूज करते हैं, यूज रिलेशन यूज करते हैं। ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो कैलकुलेट के अंदर यूज होती है, किसके अंदर होती है, कैलकुलेट के अंदर से।
फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। ये कैसे यूज करते हैं वो मैं सारी चीजें बताऊंगा, जस्ट अभी यहाँ पे नॉर्मल तरीके से समझने की जरूरत है। ठीक है, बुलियन भी हो सकती है यहाँ पे, मतलब जो ट्रू फॉल्स दे, ये ट्रू फॉल्स दे रहा है ना, स्टोर लुकअप स्टोर आईडी इक्वल टू 3, तो ये सबसे पहले बेसिकली टेबल टेबल है ये, दैट इज माई टेबल। ठीक है, ये टेबल क्या होगी, वो टेबल वो सिर्फ टेबल होगी, ये क्या है ना, फिल्टर है। कैलकुलेट का कैसे होता है, एक्सप्रेशन सबसे पहले, देन फिल्टर 1 फिल्टर 2, जितना फिल्टर हो, सबसे पहला फिल्टर क्या है, स्टोर आईडी 3। तो यहाँ पे जो डेटा बचेगा वो 3 का बचेगा सिर्फ, दैट इज इट। ठीक है, ये 3 का बचेगा, और उसके बाद के अंदर फिर हम कस्टमर सेल्स कैलकुलेट करेंगे। जो कस्टमर सेल्स का जो भी हमारे पास मेजर है या जो कुछ एक्स वाई जेड है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। तो ये तो बूलियन का हो गया। अब इसी के बाद के अंदर ऐसा नहीं है कि बूलियन का हो, इसके बाद के अंदर कुछ भी हो सकता है, टेबल फिल्टर्स भी हो सकता है। ऑल क्या करता है, टेबल रिटर्न करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑल टेबल रिटर्न करता है, इस तरीके से ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पढ़ते हैं रिमूव फिल्टर्स। अभी ऑल, ऑल एक्सेप्ट, ऑल सेलेक्टेड, ये सारा अलग पोर्शन है, डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम कैलकुलेट के अंदर क्या क्या करते हैं वो एक मतलब थ्रू आउट अभी समझने की चीज़ है कि कैलकुलेट किस तरीके से डील होता है। ठीक है, रिमूव फिल्टर्स क्या काम करता है बेसिकली, रिमूव फिल्टर्स का हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो सिंटेक्स बताता हूँ, रिमूव फिल्टर्स लिखते हैं, टेबल नेम और कॉलम नेम लिख देते हैं, फिर यहाँ पे फिर आगे भी मल्टीपल कॉलम नेम्स के साथ में वर्क कर सकते हैं। थोड़ा हम इसको अभी एक बार अच्छे तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से काम करा जाए रिमूव फिल्टर के लिए। ठीक है, तो अब हम रिमूव फिल्टर के ऊपर आते हैं। देखो ये बहुत बार मतलब है ना यूज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मतलब इन जनरली इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। तो अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, अगर हमने यहाँ से पढ़ा तो हम 101% यहाँ पे सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो चलो ठीक है, अब हम यहाँ से एक बार रिमूव फिल्टर्स को डील करते हैं। ठीक है, रिमूव फिल्टर को डील करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक ये टेबल ले लेता हूँ कुछ भी, और यहाँ से मैं प्रोडक्ट का नाम ले लेता हूँ, दैट इज माई प्रोडक्ट टेबल। नो नो, प्रोडक्ट टेबल ये रहा है मेरी, और प्रोडक्ट टेबल से मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, दैट इज इट, ये प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से मेरे को क्या है ना, प्रॉफिट ये मेंशन करना है। सबसे पहले मेरे इन जनरल बताता हूँ प्रॉफिट कैसे निकाल देता हूँ। सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट है क्या, डू आई हैव कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट देखने के लिए मेरे को एक बार यहाँ से मैं डेटा देखना पड़ेगा। डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें डेटा की अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन हो। डेटा में यहाँ पे कहीं पे कॉस्ट है नहीं, प्रोडक्ट लुकअप में आते हैं, और प्रोडक्ट लुकअप में करंट कॉस्ट है। ठीक है, दैट इज माई करंट कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है, सेल्स बाय स्टोर में हमारे पास क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का भी कुछ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया मेजर बनाता हूँ। ठीक है, मैं मेजर बनाने का मेरा तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें क्या है। अभी हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, बट हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट हाँ, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक काम करते हैं, हम थोड़ा एक मेजर बनाते हैं कॉस्ट का। ठीक है, तो TOTAL, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू, एक क्या फंक्शन होता है, इटरेटर होता है, रो बाय रो ये वर्क करता है। ठीक है, सम एक्स। सम एक्स कैसे करेगा, या फिर एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट के अंदर ही यूज करके देखते हैं। कैलकुलेट, कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले टेबल दे देते हैं। टेबल इट्स अप टू यू, कैसे देना चाहते हो। मैं देना चाहता हूँ सेल्स बाय स्टोर्स, SALE, एक मिनट, एक्सप्रेशंस है ये। ओके, एक्सप्रेशंस है ना, तो एक्सप्रेशंस में हम देंगे सम एक्स। सम एक्स के अंदर हमें टेबल देनी है सेल्स बाय स्टोर्स, सेल्स बाय स्टोर हमने ये टेबल दे दी है। और फिर उसके बाद के अंदर हमें क्या करना है, कोमा लगाना है, और कोमा लगा के इसके बाद में सेल्स बाय स्टोर में एक्सप्रेशंस लिखनी है हमें सिर्फ ओनली। तो एक्सप्रेशन सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय इसकी कॉस्ट का, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट लुकअप के अंदर कॉस्ट है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम ऐसा करते हैं, क्वांटिटी सोल्ड QUANTITI, क्वांटिटी सोल्ड, ये आ गया। अब हमें पता है कि जो प्रोडक्ट, जो प्राइस है या जो कॉस्ट है, वो वो बेसिकली यहाँ नहीं आएगी। कॉस्ट इसलिए नहीं आएगी, वो दूसरी टेबल का पार्ट है। तो एक रिलेटेड फंक्शन होता है, RELATED, रिलेटेड फंक्शन, दूसरे कॉलम को इधर लाने के लिए। ठीक है, दैट इज माई रिलेटेड फंक्शन। सॉरी, रिसीव्ड आ गया क्या, रिलेटेड फंक्शन ये रहा, ये रहा रिलेटेड, रिलेटेड फंक्शन। अब मैं यहाँ पे अगर कॉस्ट कॉल करूंगा तो प्रोडक्ट लुकअप की कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज इट। ठीक है, और बेसिकली मैं एक चीज बताता हूँ, अगर तुम कैलकुलेट नहीं भी लगाओगे ना, अगर नहीं भी लगाओगे तो भी ये वर्क करेगा, क्योंकि हम मेजर बना रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी भी बेसिकली, सीधी सी बात तो ये। और इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर दो और ये खत्म। ये टोटल कॉस्ट आ गई मेरी, दैट इज माई टोटल कॉस्ट। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, प्रोडक्ट लुकअप है, मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट को इसको रख देता हूँ इधर, किधर है, ये रहा।
दैट इज माई टोटल कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। अभी आगे चीजें समझने की जरूरत है कि हमें अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मेरे को बेसिकली प्रॉफिट, दैट इज माई टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट क्या हो सकता है बेसिकली, अगर तुम्हें दिमाग लगाना हो प्रॉफिट क्या हो सकता है किसी चीज का, प्रॉफिट होता होगा यार जितने में तुमने बेचा है। सपोज मान लो मैंने यहाँ पे मैं आता हूँ इसमें और सेल्स का डेटा उठा रहा हूँ, सेल्स बाय स्टोर। ये मेरी क्वांटिटी सोल्ड है और ये मेरी यूनिट प्राइस है इसकी, ठीक है। एक की प्राइस है इतनी, तीन, या इस तरीके से। तो मैं यार कैसे करूँ, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, ठीक है। यही मेरे पास में मेरे को पता है, और जो आएगा है ना, वो मेरी क्या हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी, टोटल सेल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास है क्या कहीं पे कस्टमर सेल्स, कस्टमर सेल्स है, हाँ ये कस्टमर सेल्स इज माई टोटल सेल्स बेसिकली। कस्टमर सेल्स इज नथिंग बट टोटल सेल्स। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ TOTAL, टोटल सेल्स, ठीक है, दैट इज माई टोटल सेल्स, ठीक है। ये टोटल सेल्स हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट निकालना है मेरे को। अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना तो क्या होगा, टोटल सेल्स माइनस का प्रॉफिट। यही तो है न्यू मेजर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बनाता हूँ। रीजन है मैं क्यों बना रहा हूँ, PROFIT, प्रॉफिट इक्वल टू TOTAL, टोटल सेल्स माइनस का टोटल कॉस्ट। यही तो है प्रॉफिट बेसिकली। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाता हूँ, थोड़ा कन्वर्जन का ध्यान रखना। ये मेरा प्रॉफिट है, तो मैं प्रॉफिट को थोड़ा बहुत इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ कि यार ये करेंसी में होना चाहिए, ठीक है। और अगर टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑल्सो शुड बी इन करेंसी फॉर्मेट, ठीक है। और डेसिमल का भी अगर तुम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो डेसिमल भी मेंशन कर सकते हो, 2 डेसिमल्स तक चाहिए टोटल कॉस्ट भी, ठीक है। टोटल सेल्स भी मेरे को यहाँ पे देखेंगे भी, देखो टोटल सेल्स भी मेरे को करेंसी में चाहिए, और क्या चाहिए, 2 डेसिमल्स तक चाहिए, 2 डेसिमल्स तक चाहिए, दैट इज इट। तो ये सारी की सारी इट्स अप टू यू कि तुम किस तरीके से डील। अब यहाँ पे मैं टोटल कॉस्ट के साथ में प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ, दैट इज, ठीक है। ये प्रॉफिट ऐड हो रहा है, ये प्रॉफिट थोड़ा मेरे को एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा, ऑटो में है तो इसको 2 डेसिमल्स तक कर देते हैं, दैट इज फाइन, ठीक है। ये हमें दिख रहा है टोटल, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इतना हुआ है। बट ये प्रॉफिट, एक सेकंड मेरे को थोड़ा दोबारा देखना पड़ेगा, प्रॉफिट में फिर नहीं हुआ कि 2 डेसिमल्स तक होना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। 2 डेसिमल्स तक हो गया, ठीक है। ये 2 डेसिमल प्रॉफिट है और टोटल कॉस्ट है, नो प्रॉब्लम। अब मैं तुम्हें एक रियल टाइम एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं और क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट है, दैट इज़ माई प्रॉफिट। मैं एक नया मेजर बना रहा हूँ, ठीक है, न्यू मेजर बना रहा हूँ। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था रिमूव फिल्टर्स, ठीक है। न्यू मेजर बना रहा हूँ, न्यू मेजर बना रहा हूँ, TOTAL, टोटल प्रॉफिट। हमें पता है टोटल प्रॉफिट क्या है बेसिकली, ठीक है। बट मेरे को कुछ अलग चीज करनी है, टोटल प्रॉफिट मैं रिमूव फिल्टर्स के बनाना चाहता हूँ, REMOVE, रिमूव, FILTERS, रिमूव फिल्टर्स, ठीक है। मैं इसके थ्रू बनाना चाहता हूँ, रिमूव फिल्टर्स के थ्रू। अब रीजन बता दूंगा, हर चीज बताऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट हमेशा मॉडिफाइड फिल्टर होता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट या तो मेजर या जो भी बना हुआ है उसके अंदर अगर हमें फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई करना है तो कैलकुलेट काम करता है। तो मेरे पास में बना हुआ था, क्या बना हुआ था, टोटल प्रॉफिट। ऑलरेडी वेर इज माई प्रॉफिट यार, अच्छा टोटल प्रॉफिट नहीं बना हुआ, प्रॉफिट बना हुआ है, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट, ये मेरे पास प्रॉफिट बना हुआ था, कोमा। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं फिल्टर कर रहा हूँ, और फिल्टर में क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, कैलकुलेट। ये मैंने पूरा का पूरा ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ रिमूव फिल्टर, REMOVE, रिमूव फिल्टर्स। ये मैंने यूज करा। अब फिल्टर मेरे को पर्टिकुलर किसी जगह लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ SALES, सेल्स बाय स्टोर पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ, दैट इज इट, ठीक है। सेल्स बाय स्टोर, सेल्स बाय स्टोर मतलब ये वाला पूरी टेबल पे फिल्टर लगा देता हूँ, दैट इज इट, ठीक है। और ये मैं कैलकुलेट बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ ये चीज़ें। इस वाली जगह में टोटल प्रॉफिट भी है मेरे पास, ये रिमूव फिल्टर का भी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। टोटल प्रॉफिट भी है और रिमूव फिल्टर भी है मेरे पास में, ठीक है। यार ये रिमूव फिल्टर पे मेरे पास ये इस तरीके से आ रहा है, सेल्स बाय स्टोर का मतलब ये प्रॉपर वे में, मतलब ये नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्या है मतलब बेसिकली। ये देखो, रिमूव फिल्टर्स बोला है मैंने, बट ये सारा का सारा एक जगह सबका सब एक साथ आ रहा है, 3163528, राइट। यही तो है ना टोटल, राइट। रिमूव फिल्टर्स इज नथिंग बट इट इज वर्किंग एज ए ऑल। अभी मैं पढ़ाऊंगा, ऑल ऑल टेबल नेम लिख देते थे सारा का सारा। तो ऑल क्या करता था,
जितने भी फिल्टर्स अप्लाइड हो, बुली फिल्टर होता था वो सारे फिल्टर्स हटा देता था, खुद खुद ही लिखा हुआ रहता था पूरा का पूरा, जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा एक साथ लिखा हुआ रहता था, ऑल। बट ऑल रिटर्न्स ए टेबल। ऑल क्या रिटर्न करता है? टेबल। बट ये रिमूव फिल्टर टेबल रिटर्न नहीं करता, ध्यान रखना कभी भी। रिमूव फिल्टर टेबल रिटर्न नहीं करता। मतलब यार थोड़ा नहीं समझ में आया, थोड़ा मतलब हवा में गया, राइट ना? यस और नो? समझ में आया नहीं आया? तुम्हें समझ में आ गया क्या? हेलो? ठीक है, आया समझ में? ये ऑल की तरह वर्क कर रहा है ना रिमूव फिल्टर्स? यहाँ पे ऑल की तरह वर्क कर रहा है ये बेसिकली फिल्टर ऐसे लिखना चाहिए, प्रॉफिट ये, बट रिमूव फिल्टर मैंने लिखा था सेल्स बाय स्टोर। ठीक है। और ये सारा का सारा मतलब यहाँ पे एक जैसे आ रहा है पूरी तरीके से, खत्म। ये चीज है। तो ये मतलब यार ये तो चीज ठीक है, मतलब ये एक ऑल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्लाइसर लेता हूँ, सपोज मान लो स्लाइसर ले लेते हैं, ठीक है। और स्लाइसर में तुम्हारी मर्जी होना जो ले लो यार, तुम एक काम करो ये लो, प्रोडक्ट आईडी, थोड़ा सा सेटिंग्स में जाते हैं, अ, कुछ भी सेलेक्ट कर लो, जो तुम्हें सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर लो। देखो फिल्टर्स बाहर से भी स्लाइसर करने से भी ये रिमूव फिल्टर, समझ में आ रहा है? जो भी बाहर किधर का भी फिल्टर अप्लाई हो, ये सारा का सारा फिल्टर एक जैसे ही लगा हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किधर भी फिल्टर से दो, इट रिमूव्स फिल्टर। ठीक है। पर्टिकुलरली रिमूव फिल्टर क्या काम करता है? क्लियर्स द फिल्टर फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल और कॉलम। हमने पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टेबल और कॉलम से फिल्टर रिमूव कर दिया है, दैट इज इट। अब यार एक चीज बताते हैं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं अपन, ये हम यहाँ से ये प्रोडक्ट आईडी सेल्स बाय स्टोर से नहीं लेते हैं, हम यहाँ से प्रोडक्ट ले लेते हैं, काम करते हैं यहाँ से प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ले लें, ये लो। यहाँ पे भी मतलब ये पूरी तरीके से रिमूव कर रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब टोटल आईडी रिमूव फिल्टर्स कर रहा था, हमने यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी रिमूव कर रहा है। इट मीन्स रिमूव फिल्टर्स हमेशा फिल्टर्स को क्लियर कर देता है, एक चीज। दूसरी चीज, अभी ये मैं इस स्लाइसर का यूज केस बहुत अच्छे से बताऊंगा, चलो ये रिमूव फिल्टर एक बार ऑल की तरह ट्रीट करना, ठीक है ना। बट ऑल में एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है तुम्हें। ऑल हमेशा, एक सेकंड इधर ले लेते हैं अपन, इधर ले लेते हैं इसको, ठीक है। ऑल हमेशा क्या करता है मैं तुम्हें से बताता हूँ। ऑल, हाँ, ऑल जो है ना, ऑल वो टेबल भी रिटर्न करता है बेसिकली, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ में टेबल रिटर्न भी करता है, टेबल जनरेट करता है। बट अभी वो सारी की सारी चीज़ें हम थोड़ा लेटर पढ़ते हैं। जैसे रिमूव फिल्टर पढ़ा ना, वैसे एक की फिल्टर समझ के देखते हैं, व्हाट इज की फिल्टर बेसिकली, ठीक है। रिमूव फिल्टर पढ़ा वैसे की फिल्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो की फिल्टर का एक्सप्रेशंस के ज़्यादा हम थोड़ा लॉजिकल वे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे प्रोडक्ट है, टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, इस तरीके से एक काम करते हैं हम, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाते हैं, यहाँ पे आते हैं हम इसको, और एक बार इस रिमूव फिल्टर को हटाते हैं, और ठीक है, अरे इसको भी इधर उठाते हैं, और इसको इधर लेते हैं। अब ध्यान से देखना कि फिल्टर कैसे वर्क करेगा, ध्यान से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने की जरूरत है। मैं एक काम करता हूँ, रिमूव फिल्टर की फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखना कि फिल्टर कैसे वर्क करेगा। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, तुम्हें अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यही जो अभी हमने रिमूव करा फिल्टर, रिमूव फिल्टर ये वाला करा था, ठीक है। कैलकुलेट प्रॉफिट, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ एक बार, और एक नया मेजर बनाता हूँ, न्यू मेजर। अभी तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे की फिल्टर्स कर देते हैं, पूरा एक साथ कॉन्सेप्ट क्लियर, कि हम यूज केस भी समझ में आ जाएगा, ध्यान रखना। यूज केस क्या है? एस टी, अरे यार सॉरी, कंट्रोल दब गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जस्ट ए मिनट। हाँ, एस टी ओ आर ई, स्टोर फाइव प्रॉफिट, पी आर ओ एफ आई टी, स्टोर फाइव प्रॉफिट, हटाओ की फिल्टर्स के साथ साथ में कैलकुलेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ की फिल्टर्स, की फिल्टर्स, ठीक है। और इस की फिल्टर्स के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं हम, बताता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुको। हाँ, की फिल्टर्स,
और की फिल्टर्स के अंदर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन करना पड़ता है, जो भी तुम जिसके भी तुम फिल्टर रखना चाहते हो, ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्टोर आईडी, अरे यार हट, STORE स्टोर आईडी, ठीक है, दैट इज माई स्टोर आईडी। स्टोर आईडी शुड बी इक्वल टू 5। मैं 5 का मतलब ये कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यार अगर स्टोर आईडी 5 का ही मतलब तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट के बाद प्रॉफिट लगा के डायरेक्ट ये फिल्टर लिख दो ना, स्टोर लुकअप आईडी इक्वल टू 5, राइट। क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए, बट यूज केस समझ में आएगा। अभी देखो, तो मैंने एंटर मार दिया, ठीक है। एंटर करने के बाद मैं व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको उठा के यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज माई स्टोर आईडी 5 फिल्टर, ठीक है। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्लाइसर लेता हूँ, ठीक है, दैट इज माई स्लाइसर। और यहाँ पे मैं स्टोर आईडी पुट करूँगा, ठीक है। मेरे को स्लाइसर लेना है, स्लाइसर में स्टोर आईडी डाल दिया, ठीक है। STORE, स्टोर आईडी इज नथिंग बट, फूड इन्वेंट्री से उठाई है मैंने, किससे उठाया मेरे को नहीं पता, स्टोर लुकअप से उठाया ना स्टोर आईडी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दैट इज माई स्टोर आईडी, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं, जनरल में जाके, सॉरी, स्लाइसर सेटिंग में जाके इसको ड्रॉप डाउन करें। ड्रॉप डाउन की जगह हम ऐसा करते हैं, वर्टिकल लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, अभी समझ में आएगा, ठीक है। दैट इज माई लिस्ट, ठीक है। ये मेरा स्लाइसर है, ठीक है। अभी समझना तुम, 5 था ना, तो मैंने ये 5 सेलेक्ट कर रखा है, दिख रहा है सारा कुछ, राइट है रॉन्ग, 5 सेलेक्ट। मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक भी जगह फिल्टर प्रॉफिट दिख रहा है क्या, राइट है रॉन्ग, नहीं दिख रहा। 2 सेलेक्ट करता हूँ, कहीं पे भी नहीं दिख रहा, राइट या रॉन्ग, यस और नो। सिर्फ 5 पे दिख रहा है, जहां जहां पे प्रॉफिट होगा वो सारा दिख रहा है, बट ये वाला प्रॉफिट नहीं दिख रहा, राइट या रॉन्ग, ये प्रॉफिट नहीं दिख रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज और विजुअलाइज कराने के लिए कोशिश करता हूँ, जो अभी मैं इतनी देर से कर रहा था। स्टोर आईडी प्रॉफिट की फिल्टर है ना, इसको कंट्रोल होल्ड कंट्रोल सी करते हैं, एक नया मेजर और बनाते हैं, ठीक है। इसको न्यू मेजर बनाएंगे, इसको न्यू मेजर बनाएंगे विदाउट की फिल्टर, स्टोर आईडी 5 प्रॉफिट, ठीक है। विदाउट की फिल्टर का मतलब ये है कि तुमने फिल्टर ही तो करना ना, ये लो फिल्टर कर सकते हैं ना, से प्रॉफिट लिखेंगे और स्टोर लुकअप में स्टोर आईडी इक्वल टू 5, ठीक है। एंटर मार दो, स्टोर आईडी 5 प्रॉफिट, इसको हटा दो, क्लियर कर दो। अभी अभी क्या है, मैं इसके अंदर यहीं पे इसी के अंदर मैं ये स्टोर आईडी 5 प्रॉफिट भी लिख देता हूँ। देखो दो तरीके से बनाया है, एक तो मैंने की फिल्टर रख के बनाया, एक मैंने ये बनाया। अभी तो मेरे को दोनों सारी की सारी चीजें शो हो रही है, राइट या रॉन्ग, सारी की सारी चीजें शो हो रही है क्योंकि कोई फिल्टर नहीं करा हुआ, राइट। बट मेरा कीप फिल्टर यहाँ पे यूज करा हुआ है। जब मैं 8 को सेलेक्ट करूंगा, जब मैं 8 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्टोर आईडी 5 का ही ये फिल्टर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जो मेरा वो जो बुलियन फिल्टर था, जो एग्जैक्ट वैल्यू का फिल्टर था, वो तो यहाँ पे शो होता है। बट जब मैं कीप फिल्टर रख के करता हूँ ना, तो कीप फिल्टर अगर जब तक इसका खुद का फिल्टर अप्लाई नहीं है ना, जैसे ये फिल्टर किस पे अप्लाई था, ओनली स्टोर आईडी 5 पर, जब तक ये 5 सेलेक्टेड नहीं होगी ना, तब तक ये वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखना। अदरवाइज ये ब्लैंक शो करेगा। समझ में आया कीप फिल्टर का कॉन्सेप्ट। ये देखो, ये वाला जो स्टोर आईडी 5 प्रॉफिट है ना, ये तो हमेशा दिखेगा, चाहे तुम कुछ भी सेलेक्ट कर लो, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम क्या मैटर है क्या नहीं है, क्या सेलेक्ट कर रखा है ये स्टोर आईडी। समझ में आ रहा है, ये बुली है, मतलब ये वैसे ही शो करेगा। बट ये वाला जो फिल्टर है, ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना तुम्हें स्टोर आईडी 5 का, ये की फिल्टर का, ये ब्लैंक इसलिए दिख रहा है कि अगर तुमने स्टोर आईडी 5 सेलेक्ट नहीं करा तो ये ब्लैंक ही दिखेगा। की फिल्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, की फिल्टर का यूज केस क्या है, नहीं समझ में आया, ऑनेस्टली बताओ, समझ में आया नहीं आया। यूज केस अभी मतलब रियल टाइम एग्जांपल ही डील करेंगे, बट ये वाली चीज समझ में आएगा कि स्टोर आईडी अगर ये 5, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से है, अदरवाइज ये नहीं है, राइट या रॉन्ग, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ठीक है। आगे चले, आगे चले ना, है ना। अभी देखो क्या है कि, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो ये मेरा अभी कीप फिल्टर का आ गया। एक जबरदस्त क्वेश्चन डील करते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। मैं मेरा पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ कि मेरे को क्वेश्चन क्या करना है, फिर तुम्हें उसका आंसर डील करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे सपोज मान लो कोई प्रोडक्ट ग्रुप है, प्रोडक्ट ग्रुप है,
दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले एक बार क्वेश्चन तो यहीं डिजाइन कर देता हूँ जहाँ से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। एक नया टैब खोल लेते हैं, यहाँ से लेते हैं अपन जो भी उठाना, तुम्हें टेबल उठा लिया यहाँ से, और प्रोडक्ट ग्रुप, दैट इज माई, वेयर इज माई प्रोडक्ट ग्रुप, ये रहा प्रोडक्ट ग्रुप, दैट इज माई प्रोडक्ट ग्रुप, ठीक है। ये प्रोडक्ट ग्रुप यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट ग्रुप है, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोडक्ट ग्रुप की स्टोर आईडी को मैं मतलब है ना थोड़ा सा वो कर देता हूँ, STORE स्टोर आईडी है, और स्टोर आईडी भी मैं ले रहा हूँ प्रोडक्ट लुकअप से ही। वेयर इज माई प्रोडक्ट लुकअप, सेल्स आ गया, स्टोर लुकअप से ले लेता हूँ, स्टोर से ले लेता हूँ ना, स्टोर आईडी तो लेनी है ना, स्टोर से लेंगे, हाँ। प्रोडक्ट आईडी थोड़ी लेनी, ये पूरा का पूरा ले लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया, बट अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को एक बार मैट्रिक्स बना देता हूँ, मेरे हायरार्किकल डेटा में समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये स्टोर आईडी को यहाँ पे दे दिया, इसी रो में दे दिया, ठीक है। ये मैट्रिक्स बन गया, देखो ये बेवरेजेस का 3 5 6 दिख रहा है, फूड का ये दिख रहा है, मर्चेंडाइज का ये दिख रहा है, राइट, होल बीन्स का ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। वो जो पूछा कि कीप फिल्टर का इनका यूज केस क्या है, वो अभी समझ में आएगा तुम्हें, रियल टाइम तरीके से अब समझ में आएगा, ठीक है। अभी अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब समझते हैं इसको, देखो क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जब मेरे पास में ये प्रोडक्ट आईडी है, ये सारा कुछ है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को थोड़ा 2 3 चीज़ें बनानी है, ठीक है। 2 3 चीज़ें बनानी है, एक स्टोर 3 सेल्स बनानी है, ठीक है। मतलब कि मैं, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन क्या है, स्टोर 3 की सेल्स क्या है, 5 की सेल्स क्या है, 8 की सेल्स क्या है, ठीक है। मेरे को ये तीनों की सेल्स निकालनी है, ठीक है ना। मतलब ये तीनों की सेल्स निकालनी है, सेल्स मतलब जो भी हमने सेल्स बनाई थी, टोटल सेल्स या एक्सपायरी जो भी बनाई थी, यहाँ से मैं एक न्यू मेजर बनाता हूँ, ठीक है। और न्यू मेजर बनाने के बाद में मैं यहाँ लिखता हूँ STORE स्टोर 3 सेल्स, ठीक है, स्टोर 3 सेल्स। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेरा कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूँ, की फिल्टर्स, मैं जो कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूँ वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, की फिल्टर्स, ठीक है। अब यहाँ से देखना तुम, कैलकुलेट, कैलकुलेट यूज करा मैंने, ठीक है। अब कैलकुलेट में मेरे पास सेल्स है, मतलब एक सेल्स बना हुआ है, दैट इज माई टोटल सेल्स, जो अभी मैंने बनाया था, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाई ऑर्डर क्वांटिटी जो भी था सेल्स का, तो ये बन गया। कोमा मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ की फिल्टर्स, की फिल्टर्स। अब की फिल्टर का कॉन्सेप्ट समझ में, तुम्हें पता है कि अगर की फिल्टर स्पेसिफिक अगर उस फिल्टर के अलावा है तो वो ब्लैंक देता है, ये तो तुम्हें पता ही है, अगर जब भी हम बाहर से फिल्टर करेंगे स्पेसिफिक फिल्टर के अलावा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ की फिल्टर, और की फिल्टर में मतलब STORE स्टोर आईडी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्टोर आईडी से लेना है, ठीक है। तो वेर इज माई स्टोर आईडी, स्टोर लुकअप की स्टोर आईडी, दैट शुड बी इक्वल टू 3, ठीक है। ये इसके अलावा जो भी आएगा वो ब्लैंक दे दे, खत्म। मैं इसको कंट्रोल और कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ये 3 के लिए बन गया, ठीक है। 3 के लिए बने, ऐसे ही मैं 5 के लिए बनाना था, 8 के लिए बना लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास निंजा टेक्निक है, न्यू मेजर पे जाओ, और यहाँ पे कंट्रोल भी करो, ये 5 के लिए बना लो, लास्ट में लिख दो 5, दैट इज इट। नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट बना हुआ है, वो सेल्स नहीं बना हुआ, ठीक है। प्रॉफिट, हम सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो सेल्स बन गया। फिर इसके बाद में 8 के लिए बना लेते हैं न्यू मेजर, न्यू मेजर में आए हम यहाँ पे, और ये 8 के लिए बना लेते हैं। अभी कॉन्सेप्ट जो रियल टाइम कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहे थे कि किस तरीके से समझेंगे हम, यहाँ पे अब समझ में आएगा, ठीक है। ये 8 के लिए बन गया, ये सारे के सारे प्रॉफिट और ये सेल्स जो भी बनने थे बन गए, ठीक है। बन गए हमारे पास सेल्स। अब एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों को यहाँ पे डालता हूँ, वैल्यूज में डालता हूँ, स्टोर 3 सेल्स, दैट इज माई स्टोर 3 सेल्स, मतलब ओके आई गॉट इट। स्टोर 5 सेल्स, मतलब ओके स्टोर 5 सेल्स आई गॉट इट। स्टोर 8 सेल्स, मतलब ओके स्टोर 8 सेल्स आई गॉट इट। मतलब यार गजब यार, ये चीज़ तो समझ में आ गई। मतलब क्या है, स्टोर 3 एड ऑन सेल्स कितनी है इसकी, ये 10,912, ठीक है। ये कितनी है, 17,241, ये कितनी है ये। बट अभी यहाँ पे जादू ये नहीं है, जो अब डिलीवर करेगा ना आंसर, वो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर अब तुम्हें अब मिलेगा ये। इसको देखो, ड्रिल इन करो, अंदर चले जाओ। स्टोर 3 की सेल्स है 10,912, बाकी सेल्स ब्लैंक आ रही है क्योंकि हमने की फिल्टर्स यूज करा है, गॉट इट। तो ये जो 10,912 है, स्टोर 3 है सिर्फ। ये जो 17,241 है, ये किसकी सेल्स है, ओनली 5 की, क्योंकि हमने सिर्फ 5 पे फिल्टर रखा है, बाकी सब पे ब्लैंक ब्लैंक आ जाएगा वो,
ये 3 के हिसाब से फिल्टर होगा तो कुछ नहीं आएगा, ये 5 8 के हिसाब, जरूरी थोड़ी कि स्लाइसर ही फिल्टर करे, ये भी तो फिल्टर कर सकता है ना, रो भी तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का ही काम करती है, यस और नो, ठीक है। और ये यहाँ पे ये इस तरीके से, तो अभी समझ में आया तुम्हें यूज केस के की फिल्टर क्यों यूज करा मैंने यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्ट अगर की फिल्टर यूज नहीं करता तो ये हर रो के अंदर ये इसी की 3 की सेल्स आएगी, 10,912 10,009, यस और नो। अभी मेरे को क्या दिख रहा है, ये इस तरीके से, जब मैं इसको ड्रिल अप कर देता हूँ, ड्रिलिंग की बजाय ये वापस चले जाता हूँ, तो 10,912 इसकी सेल्स है। पर जब मैं ड्रिल अप करता हूँ तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल बता रहा है कि ओके 3 की है यहाँ पे, 3 में इसमें कुछ नहीं है क्योंकि ये 5 का डेटा है, ये इस तरीके से, ठीक है। यस और नो, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, यस और नो, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं नहीं है ना। ऐसे ही है ना, तुम मतलब है ना इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हो। परसेंटेज इन द सेंस क्या, ये कितना वेटेज रखता है, ये जो 10,912 है, ये है, इन तीनों का आपस में परसेंटेज का वेटेज कितना है, ठीक है। वो समझाता हूँ अभी, देखो मैं कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं वो समझाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक नया मेजर बनाता हूँ, न्यू मेजर बनाता हूँ, ठीक है। और न्यू मेजर बना के मैं यहाँ लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ STORE स्टोर सेल्स, दैट इज माई सेल्स, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ स्टोर सेल्स है, मेरा पूरा का पूरा मेजर बना हुआ है। अब मैं इसका लॉजिक लगा के मैं बनाता हूँ, मतलब मेरे को पता है कि यार, पहली बात तो बताओ, रिमूव फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर्स को रिमूव करता है, ठीक है। अगर तुम अभी थोड़ा बहुत अगर पहले का भी डेक्स पढ़ा होगा तो तुम्हें पता है कि ऑल हम परसेंटेज निकालने के काम में लेते थे, ऑल के साथ में क्या रहता है, वो पैरेलल सारा डेटा देता था एक साथ में, फिर हम उसको डिवाइड कर लेते थे उस तरीके से। अभी समझाता हूँ मैं, देखो क्या करना है हमें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा उस तरीके से बनाता हूँ, वेरिएबल वेरिएबल सब डिफाइन करके, VAR वेरिएबल all STORE store sales इक्वल टू कैलकुलेट, कैलकुलेट के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताओ, जो टोटल सेल्स है उसी पे लगाना है, टोटल सेल्स, मेरी मेरी टोटल सेल्स ये रहे, कहाँ पे है टोटल सेल्स, ये रहा टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स आ गया, कोमा लगा के, अब मैं यहाँ पे मैं रिमूव फिल्टर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर टोटल सेल्स को यहाँ पर लिख दूंगा तो हर जगह फिल्टर के साथ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर रिमूव फिल्टर कर रहा हूँ, दैट इज मैं रिमूव फिल्टर्स, ठीक है। और रिमूव फिल्टर्स किस पे कर रहा हूँ, रिमूव फिल्टर्स किस पे कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या है, फिल्टर कौन सा लगा हुआ, स्टोर आईडी, यस और नो। ये स्टोर आईडी दिख रही है ना, ये स्टोर आईडी तो है, ठीक है। तो मेरे को स्टोर आईडी से मतलब है अभी तो, ठीक है। तो STORE, दैट इज माई स्टोर आईडी, स्टोर आईडी इज कमिंग फ्रॉम द स्टोर लुकअप से, ठीक है। ये स्टोर आईडी, यहाँ से मेरा फिल्टर रिमूव हो गया है, नो प्रॉब्लम। अभी क्या है, हमने सिर्फ ये करा है कि हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और ये मैं कैलकुलेट को क्लोज कर लिया, ठीक है। ये मेरा एक वेरिएबल बन गया है, या मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा वेरिएबल को और थोड़ा मतलब तुम अपने हिसाब से समझाने के लिए, ये देखो एक वेरिएबल बनाया ऑल स्टोर सेल्स, ठीक है, खत्म। अब शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ, दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, VAR, दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ मैं रेशो, RATIO रेशो। रेशो मेरे को क्या है, ये ऑल स्टोर सेल्स है, राइट है रॉन्ग, ऑल स्टोर सेल्स है। मेरे को क्या करना है, रेशो बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, DIVIDE, डिवाइड आया नहीं क्या खुद ही यार, अच्छा, अच्छा रेशो इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ रेशो इक्वल टू DI, हाँ VID डिवाइड, ठीक है, ये डिवाइड आ गया। अब डिवाइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों के दोनों चीज़ों को मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो मेरे पास टोटल सेल्स तो है मेरा वो नॉर्मल सेल्स, ठीक है, टोटल सेल्स। अभी बेसिकली टोटल सेल्स क्या करेगा, फिल्टर का काम करेगा, समझ में आ रहा है। इसकी डेटा का फिल्टर देगा, और ये वाला काम करेगा एग्रीगेटेड, ये रिमूव कर दिया फिल्टर सारा, ये टोटल सम ही दे रहा है, ये पूरा का पूरा ये सम ही देगा पूरा का पूरा, कोमा कोमा ऑल स्टोर्स, ऑल स्टोर्स कहाँ है, ये ऑल स्टोर सेल्स, खत्म। अभी मैं समझाता हूँ ये कर क्या रहा, करना क्या चाह रहा है, करना क्या नहीं चाह रहा, अभी सारी चीजें समझते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें और मेंशन करना है कि अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या करना है, डैश कर दो, डैश दे दो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और इसको ये कर दिया, ठीक है। अब शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ, हमेशा रिटर्न लेना पड़ता है, रिटर्न मेरे को RATIO रेशियो चाहिए, दैट इज इट, ठीक है। और एंटर दबा दो, एंटर दबा दिया, एंटर, एंटर से काम नहीं हो गया, हाँ ठीक है, एंटर दबाया। परसेंटेज ऑफ स्टोर सेल्स ना, इसको यहाँ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा एक काम करते हैं, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ क्या है, देखो ये तो 100% 100% तो दिखाएगा,
ठीक है, कि भाई ये पूरा टोटल 100% है, ये मिलके 100% है, बट इसका वेटेज 100% में से कितना है, तो इसको ड्रॉप डाउन कर दो। जैसे ड्रॉप डाउन करोगे, ये 10,912 का वेटेज कितना है, 21.37%। ये इसका वेटेज कितना है, ये इतना परसेंटेज, ये इसका वेटेज कितना है, इतना परसेंटेज। समझ में आया या हाँ हाँ, अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, मैंने अभी करा टोटल सेल्स के अंदर, मैंने क्या करा, ये जो मेरी टोटल सेल्स है वो बेसिकली क्या है, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर मेरी स्टोर आईडी लिखी हुई है, देखो सुनो, यहाँ पे अगर मेरी स्टोर आईडी लिखी हुई है, कहाँ पे, एक सेकंड समझाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, अगर मेरी यहाँ पे स्टोर आईडी लिखी हुई है, और मेरी अगर इनके पीछे टोटल सेल्स रहेगी, टोटल सेल्स ऐसे टोटल सेल्स रहेगी, मान लो, सपोज मान लो ऐसे टोटल सेल्स रहेगी, ठीक है। अभी इसमें मत जाना कि टोटल सेल्स में ये क्या हो रहा है, बट बेसिकली ये कुछ नहीं है, इस तरीके से तुम दिमाग लगा सकते हो। हाँ, टोटल सेल्स, तो ये मेरा टोटल सेल्स है, स्टोर आईडी 3 का टोटल सेल्स ये है, स्टोर आईडी 2 का, सब 5 का ये है, यही तो है ना। कितने का है, ये देखो, 3 का ये है ना, क्या है, 3 का ये है, और अरे ऐसे देखना हो तो देख लो ना, 3 का ये रहा, 5 का ये रहा, 17,000 समथिंग कुछ जो भी है, XYZ, और इसका ये रहा। अभी बता दूंगा ये क्यों डिफरेंस आता है इतना, ये सारी चीज़ें। तो ये मतलब क्या है, बेसिकली ये हमारे पास ये है, सारा का सारा ये दिया हुआ है, बट क्या है कि ये इनके पैरेलल आ रहा है, राइट। अभी मैं अगर इसी के अंदर वो जो रिमूव फिल्टर वाली चीज़ है ना, रिमूव फिल्टर वाला किधर है, एक मिनट, लेट मी चेक, REMOVE, टोटल प्रॉफिट, नहीं नहीं नहीं, रिमूव फिल्टर्स क्या था, सेल्स, आ, हमने सेल्स का बनाया ना अभी, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। अच्छा अच्छा, हमने वो बनाया नहीं है, मैं समझ गया, एक सेकंड यार, इसको सेलेक्ट करते हैं, और किधर है वो परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है, ऑल स्टोर सेल्स, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से एक न्यू मेजर बनाते हैं अभी समझाने के लिए, जस्ट नॉर्मली, और यहाँ पे समझना अब तेरे को क्या करना है। ऑल स्टोर सेल्स, कैलकुलेट टोटल सेल्स, रिमूव फिल्टर कर दिया मैंने, क्या कर दिया, स्टोर आईडी के पैरेलल, ये स्टोर आईडी है, इसके पैरेलल रिमूव फिल्टर कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने एंटर मार दिया, नो प्रॉब्लम। ये ऑल स्टोर सेल्स है ना, ये ऑल स्टोर सेल्स को भी तुम यहाँ पे रख दो वैल्यूज में। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यार, ओके नाउ आई गॉट इट, ये जो पूरा सम है ना, सम, ये फिल्टर रिमूव कर देता है। ऑल स्टोर में जब हमने रिमूव फिल्टर यूज करा, तो इस आईडी के पैरेलली फिल्टर रिमूव कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। ये जो टोटल सेल्स है वो हर हर जगह सेम आ रही है, यस और नो, सब जगह सेम आ रही है। अब मेरे को बताना है कि यार ये वाली वैल्यू इस टोटल सम का कितना परसेंटेज है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई ऑल स्टोर्स, यस और नो, ये करूंगा ना। तो मैंने वही तो करा, रेशियो निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए क्या करा, टोटल सेल्स डिवाइडेड बाई ऑल स्टोर्स, यही करा मैंने। और यहाँ पे फिर मैंने उसको क्या करा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, जो मेरा यहाँ पे डेटा कैटेगरी आता था, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, वही तो ये आ रहा पूरा का पूरा खत्म। तो रिमूव फिल्टर्स का यूज केस प्रॉपर वे में समझ में आएगा, यस और नो, आया समझ में। तो देखो ये चीजें हैं, मतलब इनके साथ साथ में हम बेसिकली कैलकुलेट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, थोड़ा सा इस चीज को डील करते हैं। देखो ये की फिल्टर विल्टर बता दिया मैंने, हाँ, कैलकुलेट का यूज करते हैं हम। देखो एक तो क्या करते हैं हम, ऐसे अगर हमें कम्युनिटीज टोटल निकालना हो, ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, ऑल वाला, ऑल सेलेक्टेड अलग से पढ़ेंगे, वो समझा दूंगा। परसेंट ऑफ टोटल, मतलब अभी हमने जो से डिवाइड करा ना दोनों का दोनों, है ना, इस तरीके से हमें किसी पर्टिकुलर किसी चीज के बीच में परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, उस तरीके से करते हैं। यहाँ पे इसने ऑल यूज करा, देखो हम रिमूव फिल्टर यूज करके कर लिया अभी हमने, क्योंकि हमने ऑल पढ़ा नहीं, हमने रिमूव फिल्टर पढ़ लिया इसलिए कर लिया, ठीक है। ओवरऑल टोटल के पैरेलल निकालना, ओवरऑल टोटल कैसे लिखें, ओवरऑल टोटल अभी हमने लिखा ना है, देखो ये ओवरऑल टोटल ही है ना, ये पूरा का पूरा इसके पैरेलल, ठीक है। हम इस तरीके से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कैलकुलेट का था। अब मैं जो फंक्शंस बताऊंगा इसके अंदर, कैलकुलेट के अंदर, हम यूजुअली डेस्क में कैलकुलेट ही यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। बाकी हमें ये पता होना चाहिए रिमूव फिल्टर कैसे करते हैं, की फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या। की फिल्टर मैंने समझा ही दिया, अगर हम की फिल्टर कर रहे हैं तो वो फिल्टर वहीं पे रहेगा, अगर तुमने कोई दूसरा फिल्टर चेंज कर दिया तो ब्लैंक शो करता है, अभी दिखाया था ना ब्लैंक शो करके, ठीक है। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये सारे के सारे नॉर्मल तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो टेबल और फिल्टर फंक्शन है,
वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वो सारा का सारा ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना।